नौका के पतवार जो जन इसमें बस गए वो जन हो गए पार। और आइए उन्हीं के जड़ों में निवेदन करना है, कहना है वो तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, वो तुझे देख के दिल भरता ही नहीं। अब जाऊं कहाँ सावरिया तुझे देख के दिल भरता ही नहीं। अब जाऊं कहाँ सावरिया तुझे देख के दिल भरता ही नहीं। अब जाऊं कहाँ सावरिया पिया छोड़ी गई छोड़ी गए पिया छोड़ी गए छोड़ी गए। अब के फिरूं में बावरिया तुझे देख के दिल भरता ही नहीं। अब जाऊं कहाँ सावरिया और कहना है तिरछी चितवन बाकी है अदा। तिरछी चितवन बाकी है अदा। तेरे नैन कटीले कजरारे हो। तिरछी चितवन बाकी है अदा। तेरे नैन कटीले कजरारे। अब तेरे बिना जी लगता नहीं। अब तेरे बिना जी लगता नहीं। अब काहे सताए सावरिया तुझे देख के दिल भरता ही नहीं। अब जाऊं कहाँ मैं सावरिया। और कहना है तेरी मुरली की मीठी तानों से दिल मेरा दीवाना होने लगा। तेरी मुरली की मीठी तानों से वो दिल मेरा कन्हैया होने लगा। अब आके सुना जा बांसुरिया। अब आके सुना जा बांसुरिया। अब गाहे सताए सावरिया तुझे देख के दिल भरता ही नहीं। अब जाऊं कहाँ मैं सावरिया।
तिरछी चितवन बाकी है अदा, तिरछी चितवन बाकी है अदा, ओ तेरे नैन कटीले कजरा रे अब काहे सताए, अब तेरे बिना जी लगता नहीं, अब काहे सताए। सांवरिया ओ तुझे देख दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ, सांवरिया अब जाऊं कहाँ, सांवरिया अब जाऊं कहाँ, सांवरिया। बोले वाके बिहारी लाल की जय। आइए राजा रामचंद्र जी के चरणों में एक प्यारा सा भजन और उसके पश्चात पूज्य गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से हम लोग मंगलमय कथा को श्रवण करेंगे। आप समस्त क्षेत्रवासी, ग्रामवासी, नगरवासी अपने अपने गृहकार से निवृत्त होकर के आए, भगवान के पंडाल में उपस्थित हो, मंगलमय कथा को श्रवण करें, अपने जीवन को धन्य बनाएं। बोलिए अयोध्या धाम की। त्रिभुवन विदिता अवध जे करनौआ, बड़ा नीक लागे। त्रिभुवन विदिता अवध जे करनौआ, बड़ा नीक लागे। राघव जी के गौआ, बड़ा नीक लागे। राघव जी के गौआ, बड़ा नीक लागे। जहाँ ब्रह्म राम शिशु गलियन में खेले, राम शिशु गलियन में खेले, अजुरी में भरी भरी धूल सिर मेले, भरे भरे दूर सिर मेले। जहाँ राम राम ब्रह्म गलियन में खेले, ओ जहाँ प्रभु राम गलियन में खेले, अजुरी में भरे भरे धूल सिर मेले, ओ अजुर से भरे भरे दूर सिर मेले। जहाँ ना कबहू चले, जहाँ न कबहू चले कली ताप दौआ, बड़ा नीक लागे। राघव जी के गौआ, बड़ा नीक लागे। राघव जी के गौआ, बड़ा नीक लागे। हूँ किस तरह से करूँ मैं नमन आपका। स्वागतम स्वागतम
स्वागतम आपकी, स्वागतम 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 आपकी। किस तरह से करूं मैं नमन आपका, किस तरह से करूं मैं नमन आपका। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम आपका, स्वागतम आपका। हरि ओम हरि ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नवमीड्यते भ्रवपुषे तडिदमुम्बराय गुञ्जावतंस परिपिक्षलषण्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विशालवेणो लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपाङ्गजाय हरि ओम्। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रजवासं कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्नान् वेणोरधरश्वथया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरया। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि, सत्यं परं धीमहि। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिं गोपालचूडामणिम्। हरि ओम बालकृष्णाय नमः। दीपं सुंदर सजामि दीपान्ते हस्तवृक्षाल्यो नैवेद्यम्। ओम स्वाधिष्ठाय माधिष्ठाय पावसवश माधारय इंद्राय पादवेशुतः नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। हरि ओम। ओम नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाशिशरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। हरि ओम। जय श्री राम, जय श्री सीताराम। समस्त ग्रामवासी, नगर निवासी, क्षेत्रवासी, श्रोता महानुभाव एवं भगवत प्रेमी जन, आप लोग अतिशीघ्र भगवान के दिव्य पांडाल में पहुंचकर भगवान की दिव्य एवं लालित्यमयी कथाओं का परम पूज्य व्यास जी महाराज के मुखारबिंद से श्रवण कर अपने इस मानव जीवन को धन्य बनावे। और आज भगवान श्री पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का आज विवाह महोत्सव, इसमें आप सभी लोग अधिकाधिक संख्या में पहुंचकर भगवान के विवाह में अपनी हाजिरी दर्ज करावें और अतिशीघ्र आप लोग अपने गृह कार्यों से निवृत्त होकर भगवान की पावन कथा एवं भगवान के दिव्य दरबार में पहुंचे। जय श्री राम, जय श्री सीताराम।
श्री राधे, श्री राधे। सामने जो है उसका टेबल मशीन से खुला है ज्यादा, देखो। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री राधे, श्री राधे। उसमें श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, थोड़ा सा इको कम करो। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, पीछे वाला जरा सा बढ़ा। श्री राधे, श्री राधे, राधे राधे, श्री राधे, श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम। हरिओम, हरिओम। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, पीछे वाला थोड़ा कम कर ले बेटा। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री सीताराम, श्री सीताराम। थोड़ा सा इसमें बेस को डालो। श्री राम, श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री राम, श्री राम। श्री राम, श्री राम, श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। हरि ओम। अहोवकीयं स्तनकालकोटं जिघांसयापाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिं भातृच्युतां ततोऽन्यं कं वा दयालो शरणं व्रजेम, कं वा दयालो शरणं व्रजेम। हरि ओम। श्री बालकृष्णाय नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ध्यानसरोजार्थगन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि। चन्दनम्। ओम त्वांगंधर्वाय नवस्तामिन्द्रस्तां बृहस्पतिः त्वामोखधेशो मो राजा विद्वानिष्मादमुच्यत। चन्दनं विलेपयामि चन्दान्ते यक्षितं समर्पयामि पुष्पं पुष्पमालाम्। ओम मोखधीः प्रतिमोदध्वं पुष्पवतीः प्रसूवरीः अश्वा इव सजद्वरीर्वेरोधः पार इष्णवः। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि धूपं दीपम्। हरि ओम। ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्बाहुराजन्यः कृतः ऊरू तत्तश्चिदपैस्यः पद्भ्याग्गुं शूद्रो अजायत। धूपमाघ्रापयामि धूपं ते दीपं ॐ चन्द्रमा मनसो जातसख्योः सूर्यो अजायत। श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखदग्निरजायत। हस्तप्रक्षाल्य नैवेद्यम्। हरि ओम। स्वधिष्ठाय माधिष्ठाय पावस्वशो माधारय इंद्राय पातवे सुतः। ओम भूर्भुवस्सुः। प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यां ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। दक्षिणाद्रव्यं भिरमं। हरि ओम। यत्तं यत्पारादानं यत्पूर्तं च तत्दक्षिणः तदग्निर्वैश्वकर्मणः स्वरदेवे खुनो दधत।
कृतायाः पूजाया साधुगुणार्थ दक्षिणां समर्पयामि। चंदन व्यास पूजन। हरिः ओम। ओम हरिः ओम। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री व्यासदेवाय नमः। सशंखचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसेरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। श्री राम, श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री राधे। भैया थोड़ा सा मीड और ट्रेवल थोड़ा सा लेकर इसका। श्री सीताराम, श्री सीताराम, राधे श्याम, श्री राम, श्री सीताराम। बैलून कम कर लिया थोड़ा सा। श्री सीताराम, श्री सीताराम। मीड थोड़ा कम कर लो, नहीं सीट लिया। श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम। हरि ओम। सभी श्रद्धालु भक्त अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। भगवान की पावन दिव्य आरती। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जात सक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्रागायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्री भागवती भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से डरती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, हे पंचम वेद निराला, जगाने वाला। हे अमर ग्रंथ हे मुक्ति पंथ, हे पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। प्रभु के मंगल की आरती, पापियों को पाप से डरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से डरती।
बंद खोल सत्य मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला हे मधुर बोल नग बंद खोल सत्य मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु के महिमा की आरती पापियों को मानते हैं दान श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को मानते हैं दान पूर्वोरम करुणावतारम सारसारम भुजगेन्द्रः सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी स्थितं नमः त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। आराधिक्यं समर्पयामि जले शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आयुष्यारोग्यार्थारार्थग्रहणं हस्ति साक्ष्य पुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरिः ओं जज्ञेन जज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया तो गृहाण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोले श्री भागवत भगवान की जय। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री राधे 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 श्री राधे। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री कृष्णचंद्राय
श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमहवीष्टितोऽहम् तीर्थास्पदं स्युविरिञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपाणिभवाब्धिभूतम् वन्दे महापुरुस्ते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषित करालमणिर्दाभा पीताम्बराधरोऽबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधर बिंदनेत्रा कृष्णात् परमं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनो रघुबर विमल जस जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोही हरहु कलेश विकार। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की तुम धन्य धन्य रघुवीर। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक जिनके पद बंदन किए नासत बीचु अनेक। नासत विघ्न अनेक नासत विघ्न अनेक।
श्री बालकृष्ण कन्हैया लाल की, श्री बांके बिहारी लाल की, नंद के लाला की, मैया यशोदा की। वृंदावन धाम की, वृंदावन बिहारी लाल की, कन्हैया लाल की, काली मैया की, दुर्गा मैया की, पृथ्वी माता की, बोलो वीर बजरंग बली दादा की। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरणालय कल्पतरु पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत भगवान के पावन पाद पद्मों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज, श्री व्यास जी महाराज का चरण वंदन करते हुए मैया काली के चरणों में शत शत मन बार बार साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए आवाहित समस्त देवी देवजन के चरणों में सत सत नमन कोट सा प्रणाम करते हुए पंडाल कक्ष में उपस्थित जनता जनार्दन, बाल गोपाल, माताओं बहनों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए भागवत सप्त संहिता का आज अष्टम दिवस और रोज की भांति आइए सबसे पहले हम सभी अपनी मन वाणी को पवित्र करें भगवत स्मरण के माध्यम से। तत्पश्चात उनकी प्रेरणा अनुसार उनकी मंगलमयी कथा में हम सभी प्रवेश करें। जो सज्जन वृंद गृह कार्यों में है, जिंदगी है जब तलक फुर्सत नहीं है काम से, कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो राम से। शीघ्रता कर पंडाल कक्ष में उपस्थित हों। जो उपस्थित हो चुके हैं खूब भाव से, खूब प्रेम से, खूब श्रद्धा से भगवत स्मरण करें। जय सिया राम, जय सिया राम, जय राधे श्याम, जय राधे श्याम, जय राधे श्याम, जय सिया राम, राधे श्याम, जय सिया
पदारविन्दम् मुखारविन्दे बिन्वेष्यन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयनं बालं मुकुन्दं मनसाय स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। जिह्वे पिबस्वामृतमेत देव गोविंद दामोदर माधवे। श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम। श्री श्याम जय श्याम। गोविंद दामोदर माधवे। श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम। श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम। श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम। श्री श्याम बालकृष्ण कन्हैया लाल की। श्री राधे रानी सरकार की। काली मैया की। श्री भागवत भगवान की। वीर बजरंग बली दादा की। हर हर जय जय श्री राधे। हरिद्वार में गंगा तट पर एक बार श्री
मैत्रेय जी और श्री विदुर जी का मिलन होता है। तो विदुर जी ने आज मैत्रेय जी से एक बड़ा सुंदर प्रश्न किया है लोक कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए। विदुर जी ने कहा, सरकार कि सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखम वारिदुपारिवं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदेन। बड़ा सुंदर प्रश्न है हम सभी के जीवन में। सुखाय कर्माणि करोति लोको, इस जगत का प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है। ऐसा इस संसार में कोई है ही नहीं कि जो सुख न चाहता है। और केवल चाहता ही नहीं है बल्कि कर्माणि करोति, कर्म भी करता है सुख पाने के लिए। लेकिन विडंबना है कि ज्यों ज्यों सुख पाने का वो कर्म करता जाता है त्यों त्यों और दुख के दलदल में गिरता चला जाता है। पहले एक झोपड़ी थी और कामना जागृत होती गई, कर्म करते गए और झोपड़ी से महाराज राजमहल तक पहुंच गए, कई फैक्ट्रियों के मालिक तक बन गए। और फिर बाद में उनसे किसी ने पूछा कि महाराज अब तो आप खूब सुखी हो गए होंगे। तो उत्तर में यही मिलता है कि महाराज इससे पहले, इससे अच्छा तो पहले ही थे, झोपड़ी में रहते थे, 2 फुलके खाते थे, खूब खर्राटे बजा के बढ़िया मस्ती में सोते थे। अब तो 5-5 गोली नींद की खाते हैं फिर भी नींद नहीं आती। सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखम, व्यक्ति सुख चाहता है, कर्म भी करता है, लेकिन सुख के बजाय वो और दुख के दलदल में धंसता चला जाता है। श्री विदुर जी कहते हैं, सरकार आखिर इस प्राणी मात्र को सुख कैसे प्राप्त हो? जब ये प्रश्न विदुर जी ने किया तो मैत्रेय जी बड़े जोर से हंसे। विदुर, प्राणी सुख भी चाहता है, कर्म भी करता है, लेकिन आपके पास 2 पॉकेट है और माचिस लेफ्ट साइड वाले पॉकेट में रख रखा है और आप हाथ डाल रहे हो दाहिने वाले पॉकेट में, तो माचिस मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। तो मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर, दुनिया का प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है, कर्म भी करता है, लेकिन जहां वो सुख की तलाश कर रहा है वहां सुख है ही नहीं, तो मिलेगा कहां से? इस दुनिया का एक नाम दुखालय है। गीता में भगवान सीधा सीधा साइन बोर्ड टांग दिया है, दुखालयम शाश्वतम। इस दुनिया में एक दुख जाएगा तो पीछे से एक तैयार खड़ा रहेगा, एक जाएगा एक आएगा, क्योंकि ये दुखालय है और किसी भी आलय से वो वस्तु कभी एकदम से निर्मूल नहीं हो सकती, एकदम से समाप्त नहीं हो सकती। जैसे हिमालय है, अब कोई कहे कि हिमालय से कभी बर्फ समाप्त हो जाए तो समाप्त हो सकती है क्या? औषधालय है, भोजनालय है, नहीं कुछ रहेगा तो 1 किलो चावल ही पड़ा रहेगा भोजनालय में। ऐसे इस दुनिया का नाम दुखालय है
तो इस दुखालय से सारे दुख कैसे समाप्त होंगे? और ये प्राणी, ये जगत का प्राणी जहां सुख की तलाश कर रहा है वहां सुख है ही नहीं। अच्छा महाराज, तो सुख है कहां? तब मैत्रेय जी कहते हैं, यदत्र युक्तम भगवान वदेना। अरे अगर सुख की तलाश है, सुख चाहते हो, तो ईश्वर अंश, हम जो हमारा स्वरूप है, हम उस परमात्मा के अंश हैं। कौन से परमात्मा के? कि जो आनंद सिंधु सुख राशि है, उसके अंश हो करके और इस दुनिया में आके जब देखो तब दुख, जब देखो तब हाय हाय यही लगा है। तो अगर सुख चाहिए तो इस दुनिया में सुख नहीं चाहो पाओगे, आनंद सुख तो तुम्हारे भीतर ही है। जब तक आपको अपने आप का बोध नहीं होगा। हमारे जीवन में तीन ही प्रश्न है सबसे महत्वपूर्ण। पहला, मैं कौन हूं? ये जो पांच भौतिक शरीर के रूप में एक नाम दे दिया गया हमारा, क्या हम ये हैं या इससे पृथक भी? अच्छा, उदाहरण से देखो, लोग कहते हैं बाबा अब ये हम नहीं है तो हम कहां हैं? अब आपसे जब पूछा जाता है कि आपका हाथ कहां है, तो कहते हो ये हमारा हाथ है, कहते हो ये हमारा सर है, कहते हो ये हमारा पेट है, ये हमारा पैर है। तो ये सब जब आपका है तो कभी आपने विचार किया कि हम भी कहीं हैं? अपनी पहचान के लिए आपने कुछ प्रयास किया कि हम भी कहीं हैं? हम कौन हैं? और जब तक आपको अपनी पहचान नहीं होगी तब तक ये हाय हाय, ये दुख, ये जाने वाला नहीं है। तीन प्रश्न हमारे जीवन का। पहला प्रश्न, मैं कौन हूं? हु एम आई? दूसरा प्रश्न, अगर ये हमें मानव शरीर मिला है तो हमारा मुख्य कार्य क्या है? क्या केवल इसीलिए हमारा जन्म हुआ है कि यहां आए, घर परिवार नाते रिश्ते मान सम्मान में फंस करके और संपूर्ण जीवन इसी में समाप्त करके चले गए? श्री शंकराचार्य जी महाराज ने अपने प्रश्नोत्तरी में लिखा है कि ये जीविका जीवन के लिए होती है। जीविका, जो सर्विस बिजनेस या जो भी कुछ करते हैं, ये इस जीवन को चलाने के लिए होती है। लेकिन विडंबना है कि हमारा संपूर्ण जीवन ही जीविका के पीछे जा रहा है। तो जब तक हमें, दूसरा प्रश्न, मेरा मेन वर्क क्या है? और तीसरा, तब आपको ये ढूंढना है कि वो ईश्वर कौन और कहां है। आजकल भैया प्रायः ये देखने को मिलता है कि जब हम किसी विशेष धर्म पथ पर चलते हैं तो कोई ना कोई विशेष बाधा सामने प्रकट होती है। ये देखने को मिलता है, कोई नई बात नहीं है। इसके पीछे भी कारण है। जब दीपक को बुझना होता है, एक बार उसकी लौ फड़फड़ाती है, तेज होती है। और एक बात और आपको बताऊं, दो प्रकार के विद्यार्थी, दो प्रकार के छात्र विद्यालय में पढ़ने जाते हैं। छोटी क्लासों में, प्राइमरी सेक्शन तक में। एक बच्चा वो होता है जिसका एडमिशन हो गया होता है, और कुछ 2-4 बच्चे, 10 बच्चे ऐसे जाते हैं कि जो किसी दिन जाते हैं, किसी दिन नहीं जाते, उनका नामकरण नहीं हुआ है, नाम नहीं लिखा गया है। अब पहुंच गया है स्कूल में टीचर के पास, तो कुछ काम उसको भी दे देता है टीचर, लेकिन अगले दिन अगर वो बच्चा नहीं आएगा तो मास्टर उस पर ध्यान नहीं देगा।
है ना। लेकिन जिस बच्चे का एडमिशन हो गया है उस पर तो उस टीचर की बराबर नजर रहती है। ठीक इसी प्रकार जब हम धर्म से जुड़ते हैं तो हमारे उस टीचर रूपी परमात्मा की नजर हम पर विशेष हो जाती है कि इसने तो नाम लिखवा लिया। जिनका धर्म से कोई लेना देना नहीं, भगवान ने छोड़ दिया एकदम, जाओ जैसा कर्म करोगे बाद में वैसा भोगोगे। लेकिन जिनका एडमिशन हो गया है, जो धर्म पथ पर चल पड़े हैं, अरे परमात्मा की बराबर दृष्टि उन भक्तों पर रहती है। और भगवान तब क्या करते हैं जानते हो? सबसे पहले आपके पूर्वकृत कर्मों पर दृष्टि डालते हैं। अरे कोई यही जन्म तो हमारा हुआ नहीं है, इसके पहले अनंत जन्म हम पार करके आए हैं। कुछ लोग कहते हैं महाराज इस जन्म में मैंने कोई पाप नहीं किया फिर भी मुझको ये दंड मिल गया। अरे भैया आपने केवल इसी जन्म को देखा है ना, इसके पिछले जाने कितने जन्म आपके हो चुके हैं। नहीं इस जन्म का है तो अगले का हो, नहीं अगले का है तो उससे अगले का हो, पर वो कर्म फल ही है। बस ध्यान रहे कि जो भगवत शरणागति स्वीकार कर लेते हैं, भगवत पथ पर चल देते हैं, धर्म के अनुसार चलते हैं, मेरे प्रभु की सबसे पहले दृष्टि उनके कर्मों पर ही जाती है। यहां का जीवन कितने दिन का है? कहूं उमा में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सफल। एक दिन हम पैदा हुए थे और देखिए देखते देखते चुटकियों में 50, 60, 70 पर पहुंच चुके हैं। यहां से देखा जाए तो ऐसे लगता है जैसे चुटकी बजाने में ये समय निकल गया। जैसे रात्रि में आप सोते हो और जब निद्रा में आ जाते हो तो बीच में एक आध बार आंख खुल जाए सो खुल जाए, नहीं तो फिर सुबेरे ही आंख खुलती है। ठीक इसी प्रकार यहां आने वाला प्राणी, अरे इसका असली जीवन तो यहां से जाने के बाद प्रारंभ होता है। तो लोग धर्म पथ पर चलते हैं, कुछ बाधाएं आ जाती हैं तो थोड़ा सा विचलित हो जाते हैं। लेकिन नहीं, एक जगह मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर हम जिस मार्ग पर जा रहे हो, अगर उस पर कोई कठिनाई ना आए तो समझ लेना ये रास्ता गलत जा रहा है। किसी अच्छे फिलॉसफर के ये सूत्र थे। जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं, अगर इस रास्ते में कोई ब्रेकर, कोई कठिनाई ना आए तो समझ लेना ये गलत जा रहा है। तो जब हम धर्म पथ पर चलते हैं तो मेरे सरकार की बड़ी कृपा हमारे ऊपर होती है। वो जो पूर्व जन्म के कुछ बहुत बड़े संकट हमारे जीवन में आने वाले होते हैं, जिनके फलस्वरूप अगर हम धार्मिक ना हो तो हो सकता है कि वहीं से हमारा पतन हो जाए। लेकिन मेरे सरकार उतने बड़े पापकृत कर्मों को छोटा छोटा सने सने थोड़ा सा दुख दे करके और उसको एकदम साफ कर देते हैं। सोचते हैं ये मेरा बच्चा जब मेरे पास आए तो चादर इसकी बिल्कुल साफ होनी चाहिए। कबीरदास बाबा ने यही तो कहा, प्रभु ये शरीर रूपी जो चादर आपने दी, इसको बहुत सजा तो नहीं पाया, लेकिन इतना जरूर किया है कि जैसी आपने दी उसी प्रकार आपको समर्पित कर रहा हूं। ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। भगवान का हर विधान, सूरज बेटा, भगवान का हर विधान बड़ा प्यारा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये केवल मैं शास्त्रों में पढ़ करके और ऋषि मनीषियों गुरुजनों से सुन करके ही नहीं कह रहा हूं, ये अपने जीवन का अनुभव भी आपको व्यक्त कर रहा हूं। जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं आई हैं और ये हृदय कहता है कि नहीं, वारे प्रभु, अरे भाई उनके दंड में भी उनकी कृपा छुपी हुई है। भैया
उनके दंड में भी उनकी कृपा छुपी हुई है। एक राजा था, कहानी प्रचलित है, शायद सभी जानते हो। एक बार संजोग से उसकी अंगुली कट गई, बगल में मंत्री खड़ा था। मंत्री जी से कहा, अरे मंत्री जी देखो मेरी अंगुली कट गई। मंत्री जी भगवान के बड़े अनन्य भक्त, देववाद पर भरोसा रखने वाले। मंत्री जी के मुख से निकल गया, महाराज भगवान जो करते हैं बढ़िया ही करते हैं। राजा तो नाराज हो गया, और मेरी अंगुली कट गई, ये कहता है भगवान जो करते बढ़िया करते हैं। मैं अंगविहीन हो गया और भगवान जो करते बढ़िया करते हैं। क्रोध में आ गया, मंत्री को कहा जेल में डाल दो इसको। जेल में डाल दिया। संजोग से कुछ दिन के बाद राजा शिकार खेलने गया और राजा दिग्भ्रमित हो गया। जंगल में सेना छूट गई, अकेले जंगल में भ्रमण कर रहा था। तो कुछ कोल भीलों को नरबली देनी थी, सो और कोई नहीं मिला, राजे महाराज मिले। पकड़ करके ले गया वो भील अपने सरदार के पास। सरदार ने कहा ठीक है, इसको अच्छा भला है, बढ़िया इसको नहलाओ, फिर देवी मंदिर ले चलो, इसकी बलि चढ़ाते हैं। जब राजा को नहलाया गया तब तक एक भील ने, राजा जो भीलों का सरदार था, उससे कहा महाराज ये बलि खंडित है, इसकी तो अंगुली कटी हुई है। उसने कहा फिर इसकी बलि देवी स्वीकार नहीं करेगी, छोड़ दो इसको, छोड़ दो, जाने। छोड़ दिया। राजा मन में सोचता हुआ आ रहा है, ओ हो मंत्री जी ने कहा था कि भगवान जो करते हैं बढ़िया ही करते हैं। अगर आज अंगुली न कटी होती तो आज तो गला कट जाना था। अंगुली ना कटी होती तो आज तो गला कटना पक्का था। राजा आए, तुरंत मंत्री को जेल से निकलवाया। अरे मंत्री जी, भाई तुमने जो कहा था यथार्थ, बिल्कुल जो भगवान करते हैं बढ़िया ही करते हैं। पर राजा ने मंत्री से कहा एक बात बताओ मंत्री जी, हमारी तो अंगुली कटी, उसके कारण मेरी वो सजा समाप्त हो गई, लेकिन एक बात ये बताओ कि तुम किस अपराध के कारण आज महीनों से जेल में सड़ रहे थे? तुम्हारे साथ भगवान ने क्या अच्छा किया ये बताओ। तो मंत्री जी ने कहा प्रभु महाराज, अगर भगवान ने मुझको जेल में ना डाला होता तो जब भी आप वन में जाते थे शिकार खेलने तो मैं आपके साथ जरूर जाता था। और आप तो खंडित थे, छोड़ दिए गए, लेकिन मैं तो भला पूरा पंडित था महाराज, तो मेरा गला तो कट ही जाना था। इसलिए ठाकुर जी ने पहले ही मुझे जेल में डाल दिया, कहा तुम यहां सुरक्षित बैठो। तो अगर हम धर्म पथ पर चल रहे हैं, छोटी मोटी बाधाएं आ भी रही हैं, तो उसमें विचलित नहीं होना चाहिए, अपितु भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। वाह सरकार, आपकी बड़ी कृपा की, आप बहुत बड़े हमारे संकट को और इन छोटे मोटे कष्टों से इसको आप समाप्त कर रहे हो। कभी कभी तो लोग भगवान के विधान में भी गलती निकालने लगते हैं। भैया सिंह साहब, कभी कभी विश्वास की तो बातें जाने दीजिए, भगवान के विधान में भी लोग गलती निकालने लगते हैं। इतने बुद्धिमान लोग हो गए हैं इस दुनिया में आजकल। एक महात्मा के पास एक सज्जन आए, कहा चलिए महाराज मैं आपको आपके भगवान की गलती दिखाऊं। महात्मा जी ने कहा भैया दिखाओ। तो गए, एक आम के वृक्ष के पास पहुंचे, कहा इस वृक्ष को देखो। महात्मा जी ने कहा देख लिया भैया। कहा इतना मोटा पेड़ ये, और इसमें तुम्हारे भगवान ने इतने छोटे छोटे फल लगाए हैं। बगल में एक कद्दू जो कुम्हड़ा होता है वही देखा, कहा इतने बड़े कुम्हड़े, इतने बड़े बड़े कुम्हड़े इतनी पतली सी बेल में लगा दिया है। अब ये भगवान की गलती नहीं है, अरे इतना बड़ा फल तो इतने बड़े पेड़ में लगाना चाहिए था। अब ये छोटा सा, छोटी सी पतली सी बेल है, इसमें छोटे छोटे फल लगा देते।
महात्मा जी ने कहा भैया नोट कर लेता हूं भगवान की गलती। इतने में उस व्यक्ति ने कहा महाराज जी थोड़ा विश्राम कर लेते हैं इस आम वृक्ष के नीचे और फिर अभी थोड़ी देर के बाद चलते हैं, तब और तुम्हारे भगवान की गलतियां गिनाता हूं। संजोग से वो व्यक्ति आम के नीचे बैठा तो उसको नींद लगी थी, सो लेट गया आम के नीचे। उसी समय ठीक उसके नाक के ऊपर वृक्ष पर एक तोता बैठा और एक आम की ढेपी को काट दिया। वो छोटा सा आम पेड़ से गिरा और सीधे उसके नाक पे गिरा, और नाक पे जब उतना बड़ा आम गिरा तो दर्द से कराहता हुआ तड़पता हुआ उठ करके बैठ गया। अरे महात्मा जी मेरी नाक टूट गई। महात्मा जी ने कहा ये हमारे भगवान की गलती गिना रहे थे ना, अंदाजा लगाओ कहीं इस आम के जगह अगर तुम्हारी नाक पे इतना बड़ा कुम्हड़ा गिरा हुआ होता तो बताओ। भगवान जो करते हैं, जो उनका विधान है बड़ा प्यारा है। और जो भगवान के भक्त हैं उनके लिए एक बड़ा सुंदर सूत्र शास्त्रों ने भी दिया, संतों का एक कहना भी है कि प्राप्त को पर्याप्त समझना चाहिए। जो हमको ठाकुर जी ने दे दिया है वो बहुत है। आइए हम लोग चलें, कल के प्रसंग से जुड़ें। 7 कोस के गोवर्धन को 7 दिनों तक मेरे लाला ने अपने कनिष्ठ का अंगुली पे धारण करके रखा। इंद्र का अभिमान चूर्ण हुआ, सो गोवर्धन पर्वत को यथावत रख करके इंद्र देवता ने स्तुति की, आशीर्वाद दिया। भागवत की एक बड़ी सुंदर लीला जिसे हमारे संत मनीषी जो भावुक जन हैं, भगवत भक्त हैं, जिसे भागवत का प्राण मानते हैं, वो है रास का वर्णन जो भागवत में श्री व्यास जी महाराज ने किया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित अब तुम चलो उस महारास का दर्शन करो। परीक्षित महाराज तो गदगद हो गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भक्त भगवान को याद करे तो इसे भक्ति कहते हैं। भक्त भगवान को याद करे तो इसे भक्ति कहते हैं। लेकिन जब भगवान भक्त को याद करने लग जाए तो ये भक्ति की पराकाष्ठा हो गई। आज शरद पूर्णिमा की दिव्य रात्रि में भगवान जमुना तट पर कदम वृक्ष के नीचे बैठे हैं। भगवान के भक्त जितनी गोपियां हैं सब अपने अपने गृह कार्यों में लगी हैं। गोपियां तो भगवान से यही प्रार्थना करती थी, अरे कान्हा कुछ देर के लिए हमारे चित्त से निकल जाया करो ताकि हम कुछ घर का कार्य तो निपटा लिया करें। सारी गोपियां अपने अपने गृह कार्य में लगी हुई हैं और इधर हमारे कन्हैया अपने उन भक्तों को याद करके आज बड़ी प्यारी सुंदर सी बंसी बजा रहे हैं वृंदावन में जमुना तट पर कदम वृक्ष के नीचे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित निसम्य गीतम नदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण ग्रहीत मानसा। सारे भक्त सारी गोपियां अपने अपने कार्य में लगी हैं और भगवान बैठे उन गोपियों को याद कर रहे हैं। यह है भक्ति की पराकाष्ठा। निसम्य गीतम नदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण ग्रहीत मानसा। आजगमुरन्यो न्यमलक्षतोत्तमः सयात्र कांतो जब लोल कुंडला।
अपने उन गोपियों को याद करके भगवान ने बड़ी प्यारी बंसी बजाई। भैया सिंह साहब बहुत भाव से सुनिएगा। भागवत का प्राण कहा जाने वाला यह प्रसंग है और इस प्रसंग से आप सभी को मैं परिचित करवा दूं कि धर्म सम्राट श्री करपात्री जी महाराज, श्री डोंगरे जी महाराज एक बार गोपी गीत पर कथा कहने वृंदावन आए। खूब बड़ा सा पंडाल, खूब हजारों की भीड़। संयोग से उस सभा का दर्शन मुझे तो नहीं हुआ, लेकिन मैंने अपने पूज्य गुरुदेव भगवान जी से सुना, वो उस सभा में उपस्थित थे और गोपी गीत पर कथा कहने के लिए वृंदावन आए थे। मंच पर आए, मंगलाचरण किया, हजारों की भीड़ बैठी थी और गोपी गीत का प्रथम श्लोक जयत तेधिकम मुंह से निकला कि वो उसी व्यास आसन पर ही समाधि में चले गए और उस दिन कथा ही नहीं कर पाए। अरे भाई, व्यास जी महाराज ने इसीलिए तो मुँह रहो रसिका भूमि भावुका, अरे रसिकों आओ, अरे भावुकों आओ, देखो मैंने तुम्हारे लिए ये दिव्य महारस तैयार किया है। तो ये तो भावुकों की चीज है। तो ये जो गोपी गीत है ना, रास का वर्णन श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भागवत का प्राण है। सारी गोपियां अपने अपने काम में लगी हैं, कन्हैया उनको याद करके बंसी बजा रहे हैं। जब उस बंसी की आवाज उन गोपियों के कान में पड़ी तो आजग मुरन्योन्यम लक्षतोत्तमः, जो गोपी जिस काम में लगी थी उस काम को वही छोड़कर और भाग पड़ी सब कन्हैया के पास। एक गोपी बैठी थी श्रृंगार करने के लिए, श्रृंगार बाक्स उठाया था और अभी एक कान में कुंडल डाला था, एक कान में कुंडल डालने के लिए उठाया था। जैसे बंसी की आवाज कान में पड़ी सो वो कुंडल वहीं पटक करके और भाग पड़ी भगवान के पास। आजगमुरन्योन्यम लक्षतोत्तमः सयत्र कांतो जब लोल कुंडला। एक गोपी गैया दोहन के लिए पात्र लेकर के और बैठी थी, गैया धोने के लिए 2 धार दूध निकाली थी कि इतने में बंसी की आवाज कान में आई, सो दुहनी वहीं पटक करके भाग गई भगवान के पास। एक गोपी अपने पति को भोजन परोस रही थी, रोटी चावल थाली में रख रखा था, बंसी की आवाज कान में आई सो वैसे थाली उठा करके पति के सामने पटक के और भाग पड़ी भगवान के पास। एक गोपी जैसे घर से निकली सो उसके पति ने उठा करके उसको कमरे में बंद कर दिया, बाहर से कुंडी लगा दी। गोपी सोच रही है अन्य सारी गोपियां जाएंगी, उन्हें कन्हैया का अंग संग प्राप्त होगा, एक मैं अभागन कि उस दिव्य दर्शन से मैं वंचित रह जाऊंगी। लगाया पद्मासन और अपने पति से कहा कि तुम इस हाड़ मास के शरीर को रोक सकते हो, अरे मुझे कहां रोक सकते हो। उसी क्षण उस शरीर को वहां छोड़ करके और प्राण से पहुंच गई अपने गोविंद के पास। श्री परीक्षित महाराज चौंके, महाराज इन गोपियों की इतनी उत्तम गति की, जब चाहे तो अपने शरीर से अपने प्राण को अलग कर लें। तब परीक्षित महाराज को श्री सुखदेव जी महाराज ने इन गोपियों का वास्तविक परिचय दिया कि परीक्षित, ये गोपियां कोई साधारण नारी थोड़ी है। वेद में 1 लाख मंत्र, 80,000 मंत्र कर्म कांड के, 14,000 मंत्र उपासना कांड के,
जो 14,000 मंत्र उपासना कांड के थे वो सब आज ब्रज में गोपी बन करके आए हैं। इन गोपियों के बहुत सारे विभाग हैं। श्रुति रूपा, ये जो वेदों के उपासना कांड के जो मंत्र है ये श्रुति रूपा, ये सारी गोपी बन करके ब्रज में भगवत लीला में सम्मिलित है। मुनि रूपा भी है इनमें। मुनि रूपा गोपियां कौन सी हैं? भगवान जब त्रेता में वनवास के अवसर पर किशोरी सीता जी के साथ में पंचोटी पे कुटिया बना करके रहते हैं, श्री किशोरी सीता जी को जब ठाकुर जी की सेवा करते हुए जो उस वन प्रखंड में रहने वाले लाखों संत हैं, हजारों संत हैं, वो जब देखते हैं कि श्री किशोरी सीता जी कितनी सुंदर सेवा सरकार की कर रही हैं, तो उनके मन में लालसा प्रकट होती है कि क्या कभी हम भी नारी स्वरूप धारण करके और अपने प्रभु की इस तरह से सेवा करने का अवसर क्या मुझको भी मिल सकता है। आज वही सब मुनि जोगी जति सब गोपी बन करके ब्रज में पैदा हुए हैं। ये जो पूतना की कथा आपने सुनी थी ना, ये पूतना महाराज बलि की अगले जन्म में महाराज बलि की कन्या थी। नाम था इसका रत्नमाला। जब वामन भगवान बाल रूप, बावन सुंदर स्वरूप धारण करके महाराज बलि के यहाँ आए, तो इस पूतना के हृदय में भगवान को पुत्र रूप में पाने की लालसा जागृत हो गई। ओहो, कितना सुंदर बालक है, क्या मुझको ऐसा बालक पुत्र रूप में मिल सकता है। लेकिन अगले ही क्षण जब भगवान ने महाराज बलि के समस्त साम्राज्य का हरण कर लिया, तो रत्नमाला को क्रोध आ गया। अरे काश अगर ऐसा पुत्र हमको मिला होता तो मैं इसको अपने स्तनों में विष लगा करके और इसको जहर पिला देती। भगवान ने दोनों कामना पूरी करी, किया, मां का स्थान दिया। तो ऐसो को दयाल जगमाही, सब बड़े बड़े सिद्ध महात्मा वेद की कुछ मत्स्य कन्याएं, जब भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया तो उस समय मत्स्य कन्याओं ने भगवान को पति रूप में चाहा। आज सब ब्रज में गोपी बन करके आए हुए हैं। सारी गोपियां पहुंच गई भगवान के पास अर्धरात्रि में यमुना तट पर। और जब गोपियों को मेरे लाला ने देखा कि आज सारी गोपियां मेरे बंसी बजाने से सब यहां उपस्थित हो गई हैं, तो स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करुणा। अरे गोपियों आओ, आओ गोपियों, तुम्हारा स्वागत है, स्वागत है। सारी गोपियां मगन हो गई कि बुलाया भी और देखिए स्वागत भी कर रहे हैं। लेकिन अगले ही क्षण एक प्रश्न कर दिया कन्हैया ने उन गोपियों से कि जिससे समस्त गोपियों का चेहरा उतर गया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणिवा। गोपियों तुम लोग आई, तुम्हारा स्वागत है, लेकिन एक बात बताओ, इस अर्धरात्रि वेला में इस वन प्रखंड में रात्रि में तुम्हारे आने का कारण क्या है? आप देखो, बंसी बजा करके बुला रहे हैं और फिर उनसे पूछ रहे हैं क्यों आई हो। मैंने आपको बताया था ना कि भात और भात दोनों बहुत पसंद है। जैसे भात आखिरी चरण पर माताएं बटलोई में हाथ लगा करके और टटोलती है कि कहीं इस अन्न के कड़ में कठोरता तो नहीं बची है, कड़क तो नहीं रह गया है। ऐसे भक्त को भी हमारे प्रभु आखिरी कोट पर, आखिरी चरम सीमा पर भी टटोल कर देखते हैं कि आ तो गई, लेकिन पीछे की कोई विषय वासना, कोई सांसारिक
कोई सांसारिकता तो इनके हृदय में नहीं रह गई है। क्यों आई हो? सारी गोपियों का चेहरा लटक गया, एक दूसरे को देखती हैं। बुलाया और अब पूछते हैं क्यों आई हो। बड़ा उपदेश कर डाला कन्हैया ने, बहुत विस्तार से हम लोग नहीं देखेंगे। बड़ा उपदेश किया। अरे एक सती पतिव्रता नारी का क्या ये धर्म है कि अपने अपने पतियों का त्याग करके अर्धरात्रि में एक पर पुरुष के पास तुम रात्रि में चली आई, रात्रि में चली आई? देवियों जाओ, लौट जाओ, ये उचित नहीं है। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें एक पतिव्रता नारी की कथा सुनाता हूं। भगवान ने कहा, देवी एक नारी थी, आंगन में बैठी थी, उसका पति किसी कार्यवश खेतों में गया हुआ था। दोपहर को लौटा, धूप से त्रसित, गर्मी से त्रसित, आंगन में पहुंचा, जल पिया और अपना सर अपने पत्नी की गोदी में रख करके सो गया। इतने में 1 साल का उसका एक बालक जो पालने में सो रहा था, संजोग से वो जगा, पालने से निकला, आंगन में घुटमन घुटमन चलने लगा। आंगन में एक हवन कुंड है, अग्नि प्रज्वलित है। वो बेटा उस अग्नि की तरफ, उस अग्नि कुंड की तरफ जाने लगा। पत्नी ने विचार किया कि अगर मैं पति को जगाती हूं तो ये इनकी निद्रा टूटेगी, और अगर निद्रा टूटेगी तो ये मेरे द्वारा इनको कष्ट पहुंच जाएगा। बेटा अग्नि कुंड के पास पहुंच गया, और महाराज केवल पहुंचा ही नहीं, देखते ही देखते उस नारी के, उसका बेटा अग्नि में गिर गया। पत्नी ने अपने नेत्र बंद कर लिए, पर पति को यथावत सोने दिया कि अगर मैं इनको जगा दूंगी तो कष्ट होगा इनको। कुछ देर के बाद में जब पति की निद्रा टूटी तो वो पत्नी, वो मां जिसका 1 बरस का बालक उसकी आंखों के सामने अग्नि कुंड में गिर गया था, दौड़ी भाग पड़ी अग्नि कुंड के पास। लेकिन जाकर के देखा तो आज उसके पातिव्रत धर्म के प्रभाव से वो बच्चा जैसे कमल के पुष्प पर किलोल कर रहा हो, अग्नि की लपटों में, उसे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा। दौड़ के अपने लाला को उठाया, हृदय से लगाया। और वास्तविकता है, हमारी माताएं, इनकी संस्कृति, बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि सती नारी चाहे तो उदधि में लगा दे आग। एक सती नारी चाहे तो उदधि में लगा दे, समुद्र में आग लगा सकती है, इसके पास तो वो सकती है। सती नारी चाहे तो सरिता का भी प्रलाप ले। बहुत सारे ऐसे, देवी नर्मदा को देखो, देवी नर्मदा को एक ऋषि ने शाप दिया कि कल सूर्योदय के समय, सूर्योदय होते ही तुम्हारे पति की मृत्यु हो जाएगी। देवी मुस्कुराई, उस ऋषि ने कहा पति की मृत्यु है और तुम मुस्कुरा रही हो। नर्मदा ने कहा सरकार, आपने कहा है कि कल सूर्योदय होगा तो मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी, लेकिन मैं सूर्योदय होने दूंगी तब तो सूर्योदय होगा। और महाराज, नर्मदा के पातिव्रत धर्म के प्रभाव से 6 महीने सूर्य देवता प्रकट ही नहीं हो पाए। ये शक्तियां हैं इनके पास। देवी एक पतिव्रता नारी, और एक तुम हो कि अपने अपने पतियों को छोड़ करके एक पर पुरुष के पास चली आई हो रात्रि में। अरे जाओ, लौट जाओ। वही ना टटोल रहे हैं कि कहीं कुछ बचा तो नहीं है इन गोपियों के पास। अभी एक गोपी दूसरी गोपी की तरफ देखती है। विशाखा ने कहा, कन्हैया ये जो कथा आपने सुनाई है ना, ऐसी बहुत सारी कथाएं हमको भी आती हैं, प्रवचन देना हमको भी बहुत आता है। कहो तो एक आध प्रवचन में हम भी तुमको कथा सुनावें। कन्हैया ने कहा अच्छा सुनाओ। तो एक गोपी कहती है, अच्छा कान्हा एक बात बताओ, एक पतिव्रता नारी है, उसका पति परदेश जाने को तैयार होता है। वो नारी हाथ जोड़ करके सामने खड़ी हो जाती है, भगवान आप चले जाओगे, बिना आपके दर्शन के मैं जल नहीं पीती हूं, बिना आपकी सेवा के मैं
कोई कार्य नहीं करती हूँ, बिना आपको भोजन कराए मैं भोजन नहीं करती हूँ, तो मैं जीवित कैसे रहूंगी। तो उसके पति ने कहा कि देवी जाना तो पड़ेगा, जीविकोपार्जन के लिए, धनार्जन के लिए तो जाना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो उसके पति ने कहा कि चलो मैं तुमको अपनी एक मिट्टी की मूर्ति बना के दे देता हूं, और जब तक मैं वहां से आऊंगा नहीं तब तक तुम इस मिट्टी की मूर्ति को मैं मान करके इसकी सेवा पूजा कर लिया करना। अपनी मिट्टी की मूर्ति अपने पत्नी को देकर के पति तो चला गया। पत्नी, उसका रोज का नियम हो गया, अंदर से दरवाजा बंद करके उस मिट्टी के मूर्ति रूपी पति की सेवा में निरंतर लगी रहती है। बरसों बीत गया। एक दिन संयोग से वो अपने उस मिट्टी के मूर्ति रूपी पति की सेवा बैठी कर रही थी, पूजा घर में कर रही थी। इतने में उसका असली पति परदेश से आकर के और बाहर दरवाजे पर सांकल खटखटा गई। वो बाहर दरवाजा खटखटा रहा है, वो गोपी कन्हैया से पूछती है कि अच्छा कान्हा एक बात बताओ, अब उस नारी को उठ करके सेवा पूजा छोड़ करके दरवाजा खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए। भगवान ने कहा इसमें भी कोई पूछने की बात है, जब उसका असली पति द्वार पे आ गया तो फिर उस मिट्टी के मूर्ति की पूजा करने की क्या जरूरत है। बस उन गोपियों ने हाथ जोड़ा, सरकार फैसला तो आपने ही कर दिया। जब सामने असली पति प्रकट हो गया, मिल गया, तो कहां भेज रहे उन मिट्टी के पतियों के पास, मिट्टी की मूर्तियों के पास। भगवान समझ गए कि गोपियों के अंदर अब जरा भी कुछ भौतिकता नहीं बची है। आज दो दो गोपियों के साथ एक एक कृष्ण कंधे पे हाथ रख करके, और श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, बड़ा सुंदर रास का वर्णन करते हैं। बहुत गहराई में तो हम लोग नहीं चलेंगे, लेकिन भगवान उन गोपियों को अंग संग प्रदान करते हुए और दो दो गोपियों के साथ एक एक कृष्ण अमित रूप प्रगटे ते ही काला। और राधा नाचे श्याम नाचे, राधा नाचे श्याम नाचे, राधा नाचे नाचे गोपी जन, नाचे कि मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे श्याम नाचे, हे नाचे गोपी जन, नाचे गोपी जन। कि मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। सभी हृदय से चलिए हम सभी भी उस रास में और अपने कन्हैया के अंग संग हम भी समझे, हृदय में कल्पना करते हुए कि कन्हैया के साथ हम सभी नृत्य कर रहे हैं। जय हो। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। जय हो। राधा नाचे श्याम नाचे, राधा नाचे श्याम नाचे, राधा नाचे श्याम नाचे, राधा नाचे श्याम नाचे, राधा नाचे श्याम नाचे,
जन मन मेरो बन गयो सखीरी पावन दामन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन जय हो। इस तरह से कन्हैया ने रास प्रारंभ किया तो जितनी गोपियां थी, एक गोपी को मान हुआ, बाकी सबको अभिमान हो गया। देखो मैं बता रहा था ना, ये विकार जो होते हैं, ये आप ये दावे के साथ नहीं कह सकते कि हम इतनी ऊंचाई पर साधना में पहुंच चुके हैं, अब हमारे पास हमको कोई विकार नहीं आएगा। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भैया बैकुंठ के फाटक पर खड़े थे, लेकिन वहां भी उनको क्रोध रूपी विकार आ गया। और तो जाने दो कि जितनी गोपियां हैं ना भगवान के अनन्य भक्त, एक हाथ भगवान उनके कंधे पर रखे हुए और नृत्य कर रहे हैं, ऐसे अवसर पर भी अभिमान रूपी विकार हृदय में आ गया। तो भैया ये तो जा पर कृपा राम के हुई, वही बचा सकते हैं बस। एक गोपी को मान हुआ, मान किसको? श्री राधा रानी को, कि जैसे लाखों गोपियों के साथ ये नृत्य कर रहे हैं, वैसे मेरे साथ भी कर रहे हैं। मान में और अभिमान में फर्क है। मान का मतलब कि जैसे लाखों गोपियों के साथ ये नृत्य कर रहे हैं, वैसे मेरे साथ भी कर रहे हैं, तो फिर हम में और इनमें सब बराबर समानता है। वैसे तो हमारे लिए ये क्या क्या कह डालते हैं, और अगर लीला देखी जाए तो सबके बराबर हमको भी समझते हैं। एक तरह से इसको मान कहते हैं। सारी गोपियों को अभिमान हुआ, और मेरे ठाकुर तो ये ये उनकी प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञाबद्ध हैं कि उर अभिमान न राखें काऊ। तो जिस गोपी को मान हुआ था, एक बात और मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि पूरे संपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा में श्री सुखदेव जी महाराज ने श्री किशोरी राधा जी का कभी नाम नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया है? राधा रानी हमारे श्री सुखदेव जी महाराज की आराध्या है, और इतनी निष्ठा उनके चरणों से है, इतनी भक्ति सुखदेव जी के हृदय में अपने गुरु श्री राधा रानी से है कि अगर एक बार मुंह से राधा निकल जाए तो 6 महीने की समाधि लग जाती है, उनके प्रेम में डूब जाते हैं। और महाराज परीक्षित के सामने केवल 7 ही दिन का समय है, तो बड़ी सावधानी से महाराज परीक्षित को श्री सुखदेव जी महाराज कथा श्रवण करा रहे हैं। अब यहां देखिए, जिस गोपी को मान हुआ, संकेत में केवल दर्शाते हैं, नाम नहीं ले रहे हैं। उस गोपी को लेकर के हमारे कन्हैया उस राज सभा से अंतर्ध्यान हो गए, और जब मेरे प्रभु अंतर्ध्यान हो गए और इन गोपियों को कुछ एक देर के बाद में जब ये भान हुआ, वापस लौटी तो देखा कान्हा नहीं है। अब बड़ी तलाश कन्हैया की करी। गोपियां इधर भागती हैं, उधर भागती हैं कान्हा की तलाश में। अरे केशव, हे कन्हैया, तुम्हारे इतने कोमल